अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आस्क मुस्लिम टीचर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे इसी तरह रूहानी इलाज और वज़ाइफ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रेड सब्सक्राइब का जो बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन की जो बेल है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मुफ्ती अबू हसन और उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। आज का जो वजीफ़ा है निहायत मुजर्रब, बहुत ही अहमियत का हामिल है और मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ कि इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आप लोग करेंगे किसी भी किस्म का दूसरा वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माली मुश्किलात इससे हल होंगी इंशाअल्लाह फ़ौरन, ठीक है। और चाहे जॉब का मसला है, ठीक है, रिस्क का मसला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिजनेस में कोई मसला है, ठीक है, रूहानी मसाइल, ठीक है। रूहानी मसाइल ये कि आपके साथ कोई अगर मसला है, ठीक है, रूहानी तौर पे जादू टोना ये सारी चीज़ें नज़र बद इससे महफूज रहेंगे। और तीसरा जिस्मानी अमराज कोई भी हो इंशाअल्लाह उससे महफूज रहेंगे। अगर कोई जिस्मानी मर्ज़ है तो इस वजीफ़े के ज़रिए से दूर हो जाएगा। और ये हदीस शरीफ में भी मज़कूर है ये वजीफ़ा। और जो आज आपको मैं बता रहा हूँ यही वजीफ़ा अगर आप लोग कर लें इंशाअल्लाह ताला तमाम जिस्मानी रूहानी माली परेशानी, ठीक है, ये माशी परेशानी सब इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। ये वजीफ़ा जैसे अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम खोला है उसकी सूरह फातिहा, ठीक है, आपको पता है ये सूरह फातिहा, तो सूरह फातिहा का ही वजीफ़ा है। और ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको कहा है कि ये सूरह फातिहा एक शिफा को कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इससे सहाबा कराम झाड़ फूंक का भी काम लिया करते थे। किसी को सर का दर्द हुआ, किसी को कोई बीमारी हुई, ठीक है, तो पेट की बीमारी हुई, कुछ भी जो मसला होता था वो सूरह फातिहा से पढ़ के उसको शिफा मिल जाती थी, ठीक है। तो मैं ये कि आप लोगों को वजीफे की तरफ लेके चलता हूँ। अब आप लोग जैसे देख रहे हैं कि सूरह फातिहा आपने करना क्या है, सूरह फातिहा, ठीक है, आपने फजर की नमाज के बाद, ठीक है, फजर की नमाज, फजर की जो सुन्नतें हैं, ठीक है, सुन्नत पढ़ ली आपने। फजर की सुन्नत पढ़कर फ़र्ज पढ़ने से पहले आपने 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है, 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। अच्छा, पढ़ने का तरीका ये है कि मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। पढ़ने का तरीका ये है कि जब आप शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो ये जो मीम है, मीम को आपने लाम से मिलाना है, यूं पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीम को लाम से मिलाना है, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु, इस तरह नहीं, बल्कि मीम को लाम से मिला के पढ़ना है। इस तरह करके आपने 41 मरतबा पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपने 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और दुआ करनी है। और ये अमल आपने ज़िंदगी भर अगर जारी रखा, ठीक है, ज़िंदगी भर जारी रखना है। इससे क्या होगा, रूहानी अमराज, जिस्मानी अमराज और माली परेशानी ये सब दूर हो जाएंगी। यकीन करें अगर आप ये मुसलसल यही अमल सिर्फ एक जारी रखें तो आपकी जो घर के मसाइल हैं कि भाई रेंट पे रह रहे हैं, अपना घर नहीं हो रहा, जॉब नहीं लग रही, ठीक है, कारोबार सही तरह नहीं चल रहा, इसी एक वजीफे से चंद दिन में आप लोग इंशाअल्लाह ताला इसके असरात देखना शुरू करेंगे। बस ये है कि आप लोगों ने नमाज की पाबंदी जारी रखनी है और ये फजर की सुन्नत पढ़कर ये अमल करना है, फजर की सुन्नतें पढ़कर और फ़र्ज से पहले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वजीफ़ा आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ इस वजीफ़े को अगर आप लोग कर लेंगे तमाम मसाइल आपके हल हो जाएंगे। तो दीजिए मुफ्ती अबू हसन को इजाज़त, तब तक अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारी ये बातें पहुँच सकें दीन की, वज़ाइफ की, और लोगों तक भी शेयर किया करें, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।